इश्तियाल अंगेज बयानात से मुताल्लिक एक मामले में एनआईए की जानिब से पूरे मुल्क में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के दफ्तरों पर छापामार कार्रवाई की जा रही है और तंजीम से वाबस्ता जिम्मेदारान को हिरासत में लिया जा रहा है। इसी सिलसिले में नांदेड़ में भी एटीएस की टीम ने सुबह 4 बजे के करीब पीएफआई के रियासती सेक्रेटरी मिराज अंसारी के मकान पहुंचकर उन्हें पूछताछ के लिए अपने साथ ले गई। इसी तरह परभनी से भी पीएफआई के 4 जिम्मेदारान को हिरासत में लेकर नांदेड़ एनआईए दफ्तर लाया गया। परभनी के 4 और नांदेड़ से एक इस तरह पीएफआई के 5 जिम्मेदारान को दोपहर 3 बजे के करीब नांदेड़ की मकामी अदालत में पेश किया गया। अदालत में एटीएस के डीवाईएसपी पानीकर, पुलिस सब इंस्पेक्टर सुनील नाइक व दीगर अफसरान मौजूद थे। जांच अफसरान ने अदालत में अपनी बात रखते हुए कहा कि मज़कूरा 5 अफराद का ताल्लुक पीएफआई से है। 29 अक्टूबर 2021, 15 अप्रैल 2022, 27 अगस्त 2022 और 29 अगस्त 2022 को नांदेड़ और परभनी में हुए एहतजाजी मुजाहरों में मरकजी हुकूमत के खिलाफ इश्तियाल अंगेज तकरीरें की गई। इन तकरीरों में मरकजी हुकूमत की जानिब से बनाए गए क़वानीन की मुखालफत की गई थी। दीगर मज़ाहिब का जिक्र किया गया जिससे समाज में इंतशार पैदा हो, ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल किया गया। इन तमाम वजूहात की बिना पर एटीएस असिस्टेंट इंस्पेक्टर बालाजी चंदेल की शिकायत पर काला चौकी पुलिस स्टेशन मुंबई में मुकदमा दर्ज किया गया है और इसी मुकदमे के सिलसिले में इन 5 मुलजिमीन को हिरासत में लिया गया है। इसके लिए इन्हें 10 दिन की पुलिस तहवील में भेजने की दरख्वास्त की गई थी। अदालत ने उन्हें 30 सितंबर तक पुलिस तहवील में रवाना किया है। पीएफआई के नौजवानों को अदालत में पेश किए जाने के वक्त कसीर तादाद में लोग अदालत के सामने जमा हो गए और उन्होंने पीएफआई के हक में नारे लगाए। एनआईए और एटीएस की गिरफ्तारियों की मजम्मत की गई। एनआईए गो बैक के नारे भी लगाए गए। कुछ देर के लिए अदालत के अहाते में हंगामा देखने को मिला। हालात को देखते हुए पुलिस ने सिक्योरिटी के वसी इंतजाम किए थे। इस पूरे मामले पर वकील दिफा एडवोकेट अरीबुद्दीन ने कुछ इस अंदाज में मालूमात दी। गुन्हा क्रमांक 22/2022 कलम 121 ए 154 ए आणि 120 बी 109 भदवी आणि 113 बी ऑफ यूपीआई एक्ट कौन सा पुलिस स्टेशन काला चौकी पुलिस स्टेशन में गुनाह रजिस्टर हुआ, जिसमें परभनी के 4 आरोपी और नांदेड़ के 1 आरोपी को पुलिस ने अपने ताबे में लिया और सीजीएम साहब के सामने रिमांड पीसीआर के लिए हाजिर किया। सरकारी वकील और मेरी आर्गूमेंट होने के बाद कोर्ट ने 30 तारीख तक ये 5 लोगों को रिमांड में लिया है, पीसीआर दिया। पोलिसांचा असा आरोप होता की हे 2 धर्मामध्ये थेट निर्माण करतात आणि जे सेंट्रल गव्हर्नमेंटचे जे कायदे आहे त्याचा त्यांनी वेळोवेळी विरोध केलं आणि भविष्यात यांच्याकडून समाजामध्ये तेढ होऊ शकते, तेढ निर्माण होऊ शकते, म्हणून या केसमध्ये पोलिसांनी त्याला गुंतवले। पोलीस कोठडीसाठी काही पुरावे सादर करू शकली का यंत्रणा? एटीएसनं आजच्या तारीखला यांच्या विरोधात कुठलाही पुरावा सादर केला नाही आहे आणि बाकी तपासाचा भाग आहे। पुढे काय ते पुढे होईल। आपण काय मागणी ठेवली समोर कोर्टासमोर? आमचं म्हणणं होतं की कोणताही कायदा असू द्या, काही आंदोलन असू द्या, हे करणं कॉन्स्टिट्यूशनल आणि कायदेशीर अधिकार आहे आणि असं जर केलं असेल तर कुठल्याही प्रकारचा यूपीए खाली गुन्हा होत नाही आहे आणि हे जे लोक आहेत ते सर्वसाधारण लोक आहे, यांचं UDIचा काही संबंध नाही आहे। जे संस्था आहे आणि ते संस्थाला सेंट्रल गव्हर्नमेंट किंवा महाराष्ट्र गव्हर्नमेंटनं बॅन केलेलं नाही आहे। यांच्या विरोधात टेररचे काय आरोप नव्हते। देशाच्या विरोधात यांनी काय केलं असं कुठेही उल्लेख केलेला नाही आहे। कलम 121 ए आणि 154 ए 153 ए आणि 120 बी आणि 109 हे भदवीचे कलम लावले होते आणि 13 बी यूएपी ॲक्ट लावलं होतं। ट्रान्झिट रिमांडवर यांना मुंबई किंवा दिल्ली नेणार जाणार आहे का नांदेडच्या जेलमध्ये ठेवणार? नाही, ते आता या कोर्टाला सक्षम न्यायालय आहे, सक्षम न्यायालयाला पूर्ण पीसीआर द्यायचा अधिकार आहे
आणि PCR दिलेला आहे, ट्रान्झिट रिमांड दिलेला नाही आहे आणि 30 तारखेपर्यंत पोलीस कोठडी सुनावण्यात आली. आरोपींच्या कोणत्या ॲक्टिव्हिटीज दाखवल्या? आरोपी यात आता तर पोलिसाकडे कुठलाही पुरावा नाही आहे की हे UDIचे मेंबर आहे म्हणून, आणि ते तपासाचा भाग आहे, तपासामध्ये पुढे येईल ते.